हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होती हैं? हर एक ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट सीक्वेंस में क्लासीफाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ये नीड हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उनमें से कुछ एनिमल्स हैं। एनिमल्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनकी स्टडी हमें बहुत टफ़ हो गई थी। उनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुका था, इसलिए हमें उनको एक कुछ कैटेगरीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ी ताकि हम उनकी स्टडी ईज़िली कर सकें। हर एक कैटेगरी को हम एक यूनिट कंसीडर करते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर करते हैं, और उसको हमने टर्म क्या दिया था? टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। सारी कैटेगरी मिला के एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। क्या बनाती हैं? द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रपोज किसने की थी? कार्ल्स लिनियस। कार्ल्स लिनियस ने एक और काम किया था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल्स लिनियस ने दिया था अपनी बुक सिस्टमा नेचुरे में। इसलिए हम इसको शायद लिनियन हायरार्की भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो लिनियस ने दी थी। फिर टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली किंगडम, जो हाईएस्ट कैटेगरी है। उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। ये सारी कैटेगरीज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे हम लो रैंक के कैटेगरी से हाई रैंक की कैटेगरी की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिक्रीज़ करने लगते हैं। जैसे हम अगर जैसे हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ को जाएंगे, तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएंगे। जैसे कि सेपियंस ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है। जैसे कि ह्यूमन, कैट, टाइगर सब एक सेम किंगडम में आते हैं, सब एनिमल किंगडम में आते हैं, जिसको हम एनिमलिया बोलते हैं। बट फिर भी वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अलग हैं, कैट्स अलग हैं, टाइगर्स अलग हैं, सबकी स्पीशीज़ तो अलग अलग है, बट एक ही किंगडम में वो आते हैं। तो उनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ सिमिलर कैरेक्टर वजह से हम इन ऑर्गेनिज्म को, इन स्पीशीज़ को एक सेम किंगडम में रखते हैं, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे, इसलिए हमने उनको मिलाकर एक किंगडम एनिमलिया में रख दिया था। और इनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशंस को, स्पीशीज़ की टैक्सोनॉमिक पोजीशंस को और ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी दी गई, इंट्रोड्यूस की गई। वो कौन कौन सी थी देख लेते हैं। जैसे कि सब किंगडम दिया गया, सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन दिया गया। सुपर फाइलम यहाँ पर हमने यूज़ किया है एनिमल्स के लिए, और सुपर डिवीजन हमने यूज़ किया है प्लांट्स के लिए। फिर सब डिवीजन, लोअर यूनिट आएगी, फिर सुपर क्लास, फिर हम देखेंगे सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब फैमिलीज़, फिर हम बात करेंगे सब फैमिलीज़, ट्राइब, सब स्पीशीज़, वैरायटी। इतनी सारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर हम 1 बाय 1 हर एक टैक्सॉन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टैक्सॉन कौन सा है? स्पीशीज़। ये सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है टैक्सोनॉमी की। इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो सेम, आपस में एक दूसरे को सेम रिजेंबल करते हैं। और किस में रिजेंबल करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करने के लिए कैपेबल होते हैं और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका,
इंडिका यहाँ पे स्पीशीज़ है मैंगो की, ठीक है, और मैंजीफेरा इसका जीनस है। सारे इंडिविजुअल एक स्पीशीज़ के irrespective of their zoological region are derived from common ancestor। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका जियोग्राफिकल रीजन क्या रहा होगा, वो कहाँ से आए हैं। अगर वो सेम स्पीशीज़ के हैं तो वो सेम स्पीशीज़ के हैं, उनका कुछ ना कुछ कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। यहाँ पर जियोग्राफिकल रीजन कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर देयर इज़ एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी, उनकी एनाटॉमी में भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनका जो बनावट है वो सेम होगी। ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी हैव सेम कैरोटाइप, उनका सेम कैरोटाइप होगा, मतलब उनका क्रोमोजोम या उनका न्यूक्लियस जो होगा वो सेम होगा। क्रोमोजोम आर ऑफ सेम साइज, उनका क्रोमोजोम का साइज, शेप, नंबर सब सेम होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे स्पीशीज़ के लिए, होमो सैपियन, सैपियन यहाँ पे क्या स्पीशीज़ है। पैंथेरा लियो, यहाँ पे लियो स्पीशीज़ है टाइगर की, लॉयन की, एट्सेट्रा। सॉरी, टाइगर लॉयन की नहीं होगी, पैंथेरा लियो। पैंथेरा यहाँ पे जीनस है टाइगर और लॉयन का, लियो यहाँ पे स्पीशीज़ है लॉयन की। फिर हम बात करते हैं जीनस की। जीनस एक टैक्सॉन है जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ से मिलकर बनता है और जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स वो शेयर करते हैं। सारे स्पीशीज़ जीनस के डिराइव होते हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। कुछ जेनरा में सिर्फ एक स्पीशीज़ होती है, उनको मोनोटिपिक बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल एलुरस फल्जेंस, रेड पैंडा, रेड पैंडा में सिर्फ उसका जीनस, एक जीनस की सिर्फ एक ही स्पीशीज़ होती है। अदर जेनरा जिनमें दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं वो पॉलीटिपिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा ऑनका। पैंथेरा लियो कौन हो जाएंगे, लॉयन हो जाएंगे। पैंथेरा टिग्रिस यहाँ पे टाइगर्स की बात कर रहे हैं। पैंथेरा पार्डस यहाँ पे लेपर्ड की बात कर रहे हैं। पैंथेरा ऑनका यहाँ पे जैगुआर की बात कर रहे हैं। इन सब का जीनस क्या है, सेम है, बट इनकी स्पीशीज़ डिफरेंट है। इनकी जीनस क्या है, पैंथेरा। ये सारी सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, पैंथेरा जीनस से। फिर हम बात करेंगे फैमिलीज़ की। ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जितने भी रिलेटेड जेनरा एक जैसे सेम जेनरा जो भी मिलके जो कैटेगरी बनाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, फैमिली। वो ये जो हैं वो कम कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पीशीज़। जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से ऊपर की तरफ जाएंगे, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे अभी हमने पढ़ा था कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे ही जीनस और स्पीशीज़ से इसके कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। और रिलेटेड जेनरा को एक फैमिली के अंदर ग्रुप करने के लिए हम देखते क्या क्या, उनकी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स को कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी में कौन कौन से जेनरा आते हैं, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, निकोटीनिया। ये सारे जेनरा किस में आते हैं, एक सिंगल फैमिली सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। वैसे जीनस पैंथेरा जो लॉयन, टाइगर, लेपर्ड से मिलकर बना होता है, फेलिस फैमिली से, फेलिस जीनस से अलग होते हैं जो कि कैट्स की होती है। फेलिस जो जीनस है वो कैट्स की होती, पैंथेरा लॉयन, लेपर्ड और इन सब की होती है। वो सब दोनों जेनरा मिलकर एक फैमिली में रख दिए जाते हैं, फेलिडेई फैमिली में। तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। अब ये क्या है, रिलेटेड फैमिलीज़ को हम ग्रुप करके एक ऑर्डर बना देते हैं जिसमें कॉमन कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर्स फिर से यहाँ पर कम होंगे, फ्यू होंगे एज कंपेयर टू फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लेस इन नंबर होंगे एज कंपेयर टू जेनरल, ये भी मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिलीज आती, फेलिडेई और कैनिडेई फैमिली। फेलिडेई फैमिली कैट्स की होती, कैनिडेई फैमिली डॉग्स की होती है। फिर हम बात करते हैं क्लास की। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है रिलेटेड ऑर्डर्स की। कई सारे रिलेटेड ऑर्डर्स को मिलाकर हम एक
क्लास बना देते हैं। एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, जिबॉन्स एंड ऑर्डर कार्निवोरा सॉरी। वैसे ही ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कैट, डॉग, लॉयन एट्सेट्रा, जिनको हम इकट्ठा मिला के एक क्लास में रख देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मैमेलिया। मैमेलिया क्लास में कौन कौन से ऑर्डर्स आएंगे, प्राइमेटा और कार्निवोरा, उनके अपने अपने अलग अलग एनिमल्स हैं। क्लास मैमेलिया बहुत सारे ऑर्डर्स से मिलके बनी होती है, जैसे मार्सुपिलिया और रोडेंशिया। फिर हम बात करते हैं फाइलम की। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासेस आते हैं और कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग क्लास जैसे कि मैमेलिया, एव्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पाइसेस मिला के किस में रख दिए जाएंगे, एक कॉमन फाइलम में रख दिए जाएंगे जिसका नाम क्या है, कॉर्डेटा। और हम डिवीजन यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में हम फाइलम की जगह डिवीजन यूज़ करते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा एक डिवीजन है जिसमें 2 क्लासेस आती हैं, लाइकोपोडियोप्सिडा जो मॉसेस आते हैं और पॉलीपोडियोप्सिडा 2 क्लासेस आती, फर्न्स और मॉसेस। फिर हम बात करेंगे किंगडम की। किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन में, जिसके अंदर रिलेटेड फाइलम या रिलेटेड डिवीजन्स आते हैं, फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट्स के लिए। किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, और प्लांटी किंगडम के अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं, हर एक टाइप के प्लांट्स आ जाते हैं, और किंगडम एनिमलिया के अंदर हर टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, डिफरेंट टाइप की 7 टाइप की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में देखा, उनके एग्जाम्पल्स को देखा और उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।